पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशवरे पर तोड़ी। इमरान खान का नया दावा, कहा कि सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें, तो मैंने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी। अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो भी कौमी असम्बली तहलील कर दें। वो ऐसा करें तो जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि पहले वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते फिर रिलीज करते हैं। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर इलेक्शन से भाग सकते हैं तो हम ये नहीं होने देंगे। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, अब ये गैर कानूनी है। निगरान हुकूमत खत्म करके एक निगरान हुकूमत लाई जाए। पंजाब में पहले इलेक्शन करवाकर सियासी 1 यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले खबरदार रहें, होश के नाखुन लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौडेरों में ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा पार्लिमान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे, मुल्क भर में तकसीम है। ऐसा ना हो कि इस लड़ाई से विफाक को नुकसान पहुंचे। स्टेक होल्डर्स को बातचीत की दावत देते हुए कहा इत्तेहादियों को मुखालफिन से मुज़ाकरात पर राजी कर रहे हैं, आएँ और मसले का ऐसा हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और विफाक को हो और मुल्क बड़े नुकसान से बच जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो लीक में महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। महजबीन नून कह रही हैं कि रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हैं। राफिया तारिक ने कहा उन्होंने उमर को पैगाम भेजा है कि हर शहर में लाखों बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और मुखालिफिन को अंधा कर दे। मुखालिफिन मुल्क के गद्दार हैं। चीफ जस्टिस के सास महजबीन ने कहा अल्लाह मुखालिफिन को कमज़ोर और उन्हें मज़ीद हिम्मत दे, जल्द इलेक्शन हो। राफिया तारिक ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। इस पर महजबीन नून ने कहा वो मार्शल लॉ लगाने को भी तैयार नहीं। राफिया तारिक ने कहा अस खुद नोटिस चीफ जस्टिस का हक होता है, कानून बदलना है तो अभी नहीं बाद में बदलें। महजबीन नून ने कहा वो इस वक्त कानून बदल ही नहीं सकते। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल। कहा कि पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। फेयर ट्रायल लॉ के तहत गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। बयान में कहा जब वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि ये मामला देखें, ये तबाहकुन है। अगर मुल्क के वज़ीर आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर जगह रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो बाकी कौन महफूज होगा। महीनों गुजरने पर भी हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजमीन और घरेलू खवातीन तक इसका शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों झुकें, किसके सामने झुकें? क्या वो कुव्वत है? कोर्ट क्यों उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? ताज्जुब की बात तो ये है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, लेकिन अगर इमरान खान और आप इत्तिफाक कर लें तो फिर आप साल के बाद भी कर लें, 6 महीने के बाद कर लें, 3 महीने के बाद कर लें, फिर आइन में कोई तकाजा नहीं। फ़लसफ़ा ही गलत है और अजीब सूरत हाल ये है कि हमारे सामने जो दलील लाई जा रही है वो ये है कि अदलिया मुश्किल में है, ज़रा अदलिया को मुश्किल से निकालना है। किस बात पर किस मुश्किल में है जी? अपने अना वज़ीर छोड़ दे, खैरियत है, कोई मसला ही नहीं है जी। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा क्यों झुकें और किसके सामने झुकें? इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े और दलील को नहीं मानते। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात किस लिए करें? हैरत है, 90 रोज़ में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राज़ी करें तो फिर कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर इत्तेहाद के बजाय सियासतदानों पर दबाव डालकर उन्हें मुत्तहिद होने का कह रही है। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि माजरत के साथ आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते।
सियासी हरीफों को एक मेज पर बिठाने के लिए जमात इस्लामी की कोशिशें। हफ्ते को वजीर आजम से मुलाकात के बाद इतवार को सिराजुल हक का सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुजात हुसैन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन के लिए किरदार अदा करें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, वो भी यही चाहते हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वजीर आला बनेगा वो बादशाह बन जाएगा और दीगर इलेक्शंस में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा, जिससे अफरा तफरी होगी। इमरान खान की काबिल वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया है। चीफ जस्टिस उमर रता बंदयाल मामले में मरकजी किरदार बन चुके हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान तेज़ी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। तशद्दुद की फजा कायम होने का भी खदशा है। इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाने का मंसूबा। कहते हैं कोशिश करें कि सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम लगवाया जाए। सोलर सिस्टम लगने से आवाम को महंगे बिजली बिलों से निजात मिल सकेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे। क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं? चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सोमोटो लेकर उसका फॉरेंसिक किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो उनसे पूछगछ करना चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सजा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सजा होनी चाहिए। जिनके मुतालिक गुफ्तगू है उनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो पर भी अब तक सोमोटो नहीं लिया गया। जिद और रना पर फैसले हो रहे हैं। इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, अजीजों, सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, असरअंदाज हुआ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, सामने आने वाली नई ऑडियो में काबिल जिक्र बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली भी रिकॉर्डिंग से महफूज नहीं। इससे पहले वजीर आजम ऑफिस की भी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क कितना वसी है। ईद के दूसरे दिन कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट्स पर आवाम का रश रहा। घरों में खाने की छुट्टी, फैमिलीज बाहर निकल गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। कराची के बंस रोड फूड स्ट्रीट पर भी आवाम की बड़ी तादाद जमा। गुजरावाला के शहरी भी शहर के मशहूर बारबेक्यू खाने बाहर निकल आए। ईद के दिनों में बच्चों के मजे, कोई आइसक्रीम से दिल बहला रहा है तो कोई झूलों का मजा लेता नजर आ रहा है, कोई गोल गप्पे खा रहा है तो कोई चना चाट के मजे ले रहा है। इस्लामाबाद में बच्चों की घुड़सवारी, झूले भी झूले। कोयटा में भी बच्चों की ईद मेलों में तफरी। हैदराबाद के रानी बाग में बच्चों ने आइसक्रीम और जूस के साथ ईद मनाई। 26.2 मील तवील लंदन मैराथन कीनिया के कैल्विन किप्टन ने अपने नाम कर ली। मैराथन के 45,000 से ज्यादा शुरका में बॉस्टन मैराथन के बाद लंदन पहुंचने वाले जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी शामिल रहे। दौड़ में शामिल एथलीट ग्रीनिच, टावर ब्रिज और ट्रफेलगर स्क्वायर से होते हुए बकिंगम पैलेस के सामने मॉल पर पहुंचे। मैराथन में शामिल हर एथलीट किसी न किसी चैरिटी के लिए रकम जमा करने के मकसद से दौड़ रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने टिकट्स रिव्यू कमेटी कायम कर दी। 6 रुकनी कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, नैयर हुसैन बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, राना फारूक सईद और सैयद हसन मुर्तजा शामिल। इस ऑडियो में जो बुनियादी बातें सामने आई हैं उससे ये जाहिर होता है कि मखसूस जजेस, चंद जजेस, बल्कि वो 3 जजेस हैं, वो ये तासुर उभरता है कि वो और उनकी फैमिलीज तहरीक इंसाफ की खुली हिमायत कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आर्टिकल 63A की तशरीह अब समझ आई, यकीन हो गया है कि साजिश गहरी है। फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रोक दिया गया। जलसों में शिरकत करने वाली फैमिलीज जल्द इलेक्शन करवाकर इमरान नियाजी को बरसरे इख्तिदार लाने के लिए कोशां हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि मार्शल लॉ भी वो कमबख्त नहीं लगाने को तैयार। आईनी गुफ्तगू है, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे, आईनी गुफ्तगू है। वो तो गद्दार हैं, आईनी गुफ्तगू है। फवाद साहब, लिफाफे नहीं, अब तो ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों का तूफान। मदर इन लॉ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। घरेलू मामलात के बाद सियासी मामलात में सास के अमल दखल पर बहस चल निकली। किसी ने कहा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, बस मदर इन लॉ, सास हमारी रेड लाइन है, तो कोई बोला जब मदर इन लॉ ही बन जाए लॉ। एक साहब ने ट्रक के पीछे लिखे फिक्रे को मौके के हिसाब से नया रंग दे दिया, कहा कि ये सब मेरी सास की दुआ है। तो दूसरे ने ईद पर ससुराल का चक्कर लाजमी लगाने का मशवरा दे डाला, लिखा ससुराल बस 1 किलोमीटर दूर है। मुल्तान में ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहक, एक जख्मी हो गया। अहलकार फायरिंग के बाद मौके से फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया रात 1 बजे शाहरुख आलम कॉलोनी में पेश आया। तीनों नौजवान होटल से खाना खाकर घर जा रहे थे। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना गम से निढाल, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुलजिमान की तलाश में पुलिस के छापे जारी। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की ईद, जवानों का मोर्चों पर रक्स, मिठाइयाँ भी तकसीम की। पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ईद के दिनों में भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने डाकुओं के 7 ठिकाने तबाह कर दिए। बीमारी के बायस कराची के चिड़ियाघर में इंतकाल कर जाने वाली हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार। मौत की वजह जानने के लिए आज़ा के नमूने लाहौर भेजे जाएंगे। नूरजहां की दफीन चिड़ियाघर प्ले एरिया में कर दी गई। नूरजहां को लगने वाले खतरनाक वायरस के पेश नज़र चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला को मुकम्मल स्क्रीनिंग के लिए सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। नूरजहां के इलाज में ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बहावलपुर के चिड़ियाघर में रानी शेरनी के 4 बच्चों की पैदाइश। ईद पर चिड़ियाघर आने वाले बच्चे नए मेहमानों को देखकर खेल उठे। चारों बच्चे शेरनियां हैं जो चंद हफ्ते पहले ही पैदा हुई हैं। शेरनी के बच्चों को देखने के लिए चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों का रश लग गया। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में मुसल्लह अफराद का हमला, 60 अफराद हलाक। प्रोसिक्यूटर बुर्किना फासो के मुताबिक हमलावरों ने फौजी वर्दियां पहन रखी थीं। भारत में मोदी सरकार का अक़लियतों के खिलाफ एक और काबिल मज़म्मत इक़दाम। भारतीय पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह को पंजाब के ज़िला मोगा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस 1 माह से अमृतपाल सिंह को तलाश कर रही थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के मुतनाज़ अदालती इस्लाहात मंसूबे के खिलाफ तलबीब में लाखों की तादाद में इसराइलियों की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की नेतन्याहू की तस्वीर पर क्राइम मिनिस्टर के अल्फाज के साथ बैनर्स उठाकर शिरकत। इसराइली हुकूमत के मुल्क के अदालती निज़ाम को तब्दील करने के मंसूबे पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम इसे सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने के इक़दाम और जमहूरियत पर वार के तौर पर देख रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से फ़लस्तीनी हम मनसब रियाज़ अल मालिकी का टेलीफोनिक राब्ता। शहज़ादा फैसल बिन फरहान और रियाज़ अल मालिकी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में फ़लस्तीन की सूरत हाल और इलाकाई आलमी मामलात पर तबादला ख़याल। मैच जीतो सीरीज जीतो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। चौथा T20 मैच बारिश के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था।
और जियो टेलीविजन ईद के पुरमसरत मौके पर नाजरीन के लिए सजा रहा है 4 दिन लगातार एंटरटेनमेंट की कहकशां। फिल्में, टेलीफिल्म्स और ड्रामे और बहुत कुछ जियो के नाजरीन के लिए इस ईद पर।